13वां अध्ययन चित्त संभूतिय। उस काल उस समय साकेत नगर में राज्य का उपभोग करते करते उसका मन काम भोगों से विरक्त हो गया। उसने मुनि सागर चंद्र के पास मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। वह अपने गुरु के साथ देशांतर जा रहा था। एक बार वह भिक्षा लेने गांव में गया, पर सार्थ से बिछुड़ गया और एक भयानक अटवी में जा पहुंचा। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। वहाँ 4 ग्वाल पुत्र गायें चरा रहे थे। उन्होंने मुनि की अवस्था देखी। उनका मन करुणा से भर गया। उन्होंने मुनि की परिचर्या की। मुनि स्वस्थ हो गए। मुनि ने चारों ग्वाल पुत्रों को धर्म का उपदेश दिया। वे चारों प्रतिबुद्ध हो गए और मुनि के पास उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। वे सभी आनंद से मुनि दीक्षा पर्याय का पालन करने लगे। कि उनमें से 2 मुनियों ने मैले कपड़ों के प्रति जिगुप्सा की। वे चारों मुनि काल धर्म को प्राप्त कर देव गति में देव रूप में उत्पन्न हुए। आयुष्य पूर्ण कर वे जिगुप्सा करने वाले दोनों मुनि देवलोक से च्युत होकर दशपुर नगर में शांडिल्य ब्राह्मण की दासी यशोमती की कुक्षी में युगल रूप में उत्पन्न हुए। वे युवा हुए। एक बार वे जंगल में अपने खेत की रक्षा के लिए गए। रात हो गई। वे एक वट वृक्ष के नीचे सो गए। अचानक ही वृक्ष की कोटर से एक सर्प निकला और एक को डस कर चला गया। दूसरा भाई जागा। उसे यह बात मालूम हुई। तत्काल ही वह सर्प की खोज में निकला। वही सर्प उसे भी डस गया। दोनों वहां से मृत्यु को प्राप्त कर कालिंजर पर्वत पर एक मृगी के उदर से युगल मृग के रूप में उत्पन्न हुए। एक बार वे दोनों आस-पास चर रहे थे। एक व्याध ने एक ही बाण से दोनों को मार डाला। वहां से मरकर वे गंगा नदी के तीर पर एक राजहंसिनी के गर्भ में आए। युगल रूप में जन्मे। वे युवा बने। वे दोनों साथ साथ घूम रहे थे। एक बार एक मछुआरे ने उन्हें पकड़ा और गर्दन मरोड़कर मार डाला। उस समय वाराणसी नगरी में चांडालों का एक अधिपति रहता था। उसका नाम था भूतदत्त। वह बहुत समृद्ध था। वे दोनों हंस मरकर उसके घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम चित्र और संभूत रखा गया। दोनों भाइयों में अपार स्नेह था। उस समय वाराणसी नगर में शंख राजा राज्य करता था। नमूची उसका मंत्री था। एक बार उसके किसी अपराध पर राजा क्रुद्ध हो गया और वध की आज्ञा दे दी। चांडाल भूतदत्त को यह कार्य सौंपा गया। उसने नमूची को अपने घर में छिपा लिया और कहा, मंत्रीवर, यदि आप मेरे तल घर में रहकर मेरे दोनों पुत्रों को अध्यापन कराना स्वीकार करें तो मैं आपका वध नहीं करूँगा। जीवन की आशा में मंत्री ने बात मान ली। अब वह चांडाल के पुत्रों चित्र और संभूत को पढ़ाने लगा। चांडाल पत्नी नमूची की परिचर्या करने लगा। कुछ समय बीता। नमूची चांडाल पत्नी में आसक्त हो गया। भूतदत्त को यह पता लगा। उसने नमूची को मारने का विचार किया। चित्त और संभूत दोनों ने अपने पिता के विचार जान लिए। गुरु के प्रति कृतज्ञता से प्रेरित होकर उन्होंने नमूची को कहीं भाग जाने की सलाह दी। नमूची वहां से भागकर हस्तिनापुर में आया और चक्रवर्ती सनत कुमार का मंत्री बन गया।
चित्र और संभूत बड़े हुए, उनका रूप और लावण्य आकर्षक था। नृत्य और संगीत में वे प्रवीण हुए। वाराणसी के लोग उनकी कलाओं पर मुग्ध थे। एक बार मदन महोत्सव आया। अनेक गायक टोलियां मधुर राग में आलाप कर रही थी और तरुण तरुणियों के अनेक गण नृत्य कर रहे थे। उस समय चित्र संभूत की नृत्य मंडली भी वहां आ गई। उनका गाना और नृत्य सबसे अधिक मनोरम था। उसे सुन और देखकर सारे लोग उनकी मंडली की ओर चले आए। युवतियां मंत्रमुग्ध सी हो गई। सभी तन्मय थे। ब्राह्मणों ने यह देखा, मन में ईर्ष्या उभर गई। जातिवाद की आड़ लेकर वे राजा के पास गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने दोनों मातंग पुत्रों को नगर से निकाल दिया। वे अन्यत्र चले गए। कुछ समय बीता। एक बार कौमुदी महोत्सव के अवसर पर वे दोनों मातंग पुत्र पुनः वाराणसी नगर में आए। वे मुंह पर कपड़ा डाले महोत्सव का आनंद ले रहे थे। चलते चलते उनके मुंह से संगीत के स्वर निकल पड़े। लोग अवाक रह गए। वे उन दोनों के पास आए। आवरण हटाते ही उन्हें पहचान लिया। उनका रक्त ईर्ष्या से उबल गया। ये चांडाल पुत्र हैं, ऐसा कहकर उन्हें लातों और चांटों से मारा और नगर से बाहर निकाल दिया। वे बाहर एक उद्यान में ठहरे। उन्होंने सोचा, धिक्कार है हमारे रूप, यौवन, सौभाग्य और कला कौशल को। आज हम चांडाल होने के कारण प्रत्येक वर्ग से तिरस्कृत हो रहे हैं। हमारा सारा गुण समूह दूषित हो रहा है। ऐसा जीवन जीने से लाभ ही क्या है। उनका मन जीने से उब गया। वे आत्महत्या का दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चल पड़े। एक पहाड़ पर इस विचार से चढ़े। ऊपर चढ़कर उन्होंने देखा, एक श्रमण वहां ध्यान लीन थे। वे श्रमण के पास आए और बैठ गए। ध्यान पूर्ण होने पर साधु ने उनका नाम और धाम पूछा। दोनों ने अपना पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। मुनि ने कहा, तुम अनेक कला शास्त्रों के पारगामी हो। आत्महत्या करना तो दुर्बल व्यक्तियों का, अज्ञानी व्यक्तियों का काम है। तुम्हारे जैसे विमल बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए यह उचित नहीं है। तुम इस विचार को छोड़ो और धर्म की शरण में आओ। जिन धर्म की शरण में आओ। तुम इस विचार को छोड़ो, तुम धर्म की शरण में आओगे तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। उन्होंने मुनि के वचन को शिरोधार्य किया और हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप हमें दीक्षित कर दें। मुनि ने उन्हें योग्य समझकर दीक्षा प्रदान की। वे गुरु चरणों की उपासना करते हुए वहाँ अध्ययन करने लगे। कुछ समय बाद ही वे गीतार्थ हो गए। विचित्र तपस्याओं से आत्मा को भावित करते हुए वे ग्रामानुग्राम विहार करने लगे। एक बार वे हस्तिनापुर आए। नगर के बाहर एक उद्यान में ठहर गए। एक दिन मास क्षमन का पारणा करने के लिए मुनि संभूत नगर में गए। भिक्षा के लिए वे घर घर घूम रहे थे। मंत्री नमूची ने उन्हें देखकर पहचान लिया। नमूची की सारी स्मृतियां सद्यस्क हो गई। उसने सोचा, यह मुनि मेरा सारा वृत्तांत जानता है। यहाँ के लोगों के समक्ष यदि इसने कुछ कह डाला तो मेरी महत्ता नष्ट हो जाएगी। ऐसा विचार कर उसने लाठी और मुक्कों से मारकर मुनि को नगर से बाहर निकालना चाहा। बहुत से लोग मुनि को पीटने लगे। मुनि शांत रहे। परंतु लोग जब अत्यंत उग्र हो गए तब मुनि का चित्त अशांत हो गया। उनके मुंह से धुआं निकलने लगा। सारा नगर अंधकारमय हो गया। लोग घबरा गए। अब वे मुनि को शांत करने लगे। चक्रवर्ती सनत कुमार भी वहां आ पहुंचा। उसने मुनि से प्रार्थना की, भंते, यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करें। आगे हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे। आप महान हैं। नगरवासियों को जीवन दान दें। इतने से मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उद्यान में बैठे मुनि चित्र ने यह संवाद सुना और आकाश को धूम्र से आच्छादित देखा।
वे तत्काल वहाँ आए और उन्होंने मुनि संभूत से कहा, मुने, क्रोधानल को उपशांत करो। महर्षि उपशम प्रधान होते हैं, वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। तुम अपनी शक्ति का संवरण करो। मुनि संभूत का मन शांत हो गया। उन्होंने तेजोलेशा का संवरण कर लिया। अंधकार मिट गया, लोग प्रसन्न हो गए। दोनों मुनि उद्यान में लौट गए। उन्होंने सोचा, हम काय संलेखना कर चुके हैं, इसलिए अब हमें अनशन कर लेना चाहिए। दोनों ने बड़े धैर्य के साथ अनशन ग्रहण कर लिया। चक्रवर्ती सनत कुमार ने जब ये जाना कि मंत्री नमूची के कारण ही सभी लोगों को संत्रास सहना पड़ा है, तो उसने मंत्री को बांधने का आदेश दिया। मंत्री को रस्सी से बांधकर मुनियों के पास लाए। मुनियों ने राजा को समझाया और उसने मंत्री को मुक्त कर दिया। चक्रवर्ती दोनों मुनियों के पैरों पर गिर पड़ा। रानी सुनंदा भी साथ थी, उसने भी वंदना की। अकस्मात ही उसके केश मुनि संभूत के पैर को छू गए। मुनि संभूत को अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। उसने निदान करने का विचार किया। मुनि चित्र ने ज्ञान शक्ति से जान लिया और निदान न करने की शिक्षा दी, पर सब व्यर्थ। मुनि संभूत ने निदान किया कि मैं भी चक्रवर्ती सम्राट बनूं। दोनों मुनियों का अनशन चालू था। वे मरकर 100 धर्म देवलोक में देवता बने। वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर चित्र का जीव पुरिमताल नगर में इभ्य सेठ का पुत्र बन गया और संभूत का जीव काम्पिल्यपुर के ब्रह्म राजा की रानी चूलनी के गर्भ में आया। रानी ने 14 महास्वप्न देखे। बालक का जन्म हुआ। उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। राजा ब्रह्म के 4 मित्र थे। काशी का राजा कटक, गजपुर का राजा कनेरदत्त, कौशल देश का राजा दीर्घ और चंपा का राजा पुष्पचूल। राजा ब्रह्म का इनके साथ अगाध प्रेम था। वे सभी एक एक वर्ष एक दूसरे के राज्य में रहते थे। एक बार वे सब राजा ब्रह्म के राज्य में समुदित हो रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन राजा ब्रह्म को असह्य मस्तक वेदना उत्पन्न हुई। स्थिति चिंताजनक बन गई। राजा ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को 4 मित्रों को सौंपते हुए कहा, इसका राज्य तुम्हें चलाना है। मित्रों ने स्वीकार कर लिया। कुछ काल बाद राजा ब्रह्म की मृत्यु हो गई। मित्रों ने उसका अंत्येष्टि कर्म कर दिया। उस समय कुमार ब्रह्मदत्त छोटी अवस्था में था। 4 मित्रों ने विचार विमर्श कर कौशल देश के राजा दीर्घ को राज्य का सारा भार सौंप दिया और बाद में सब अपने अपने राज्य की ओर चले गए। राजा दीर्घ राज्य की व्यवस्था देखने लगा। सर्वत्र उसका प्रवेश होने लगा। रानी चूलनी के साथ उसका प्रेम बंधन गाढ़ होता चला गया। रानी के इस दुश्चरण को जानकर राजा ब्रह्म का विश्वस्त मंत्री धनु चिंताग्रस्त हो गया। उसने सोचा, जो व्यक्ति अधम आचरण में फंसा हुआ है वह भला कुमार ब्रह्मदत्त का हित कैसे साध सकेगा। उसने रानी चूलनी और राजा दीर्घ के अवैध संबंध की बात अपने पुत्र वर्धनु के माध्यम से कुमार ब्रह्मदत्त तक पहुंचा दी। कुमार को यह बात बहुत बुरी लगी। वह एक दिन एक कौवे और एक कोकिल को पिंजरे में बंद कर अंतःपुर में ले गया और रानी चूलनी को सुनाते हुए कहा, जो कोई भी अनुचित संबंध जोड़ेगा उसे मैं इसी प्रकार पिंजरे में डाल दूंगा। राजा दीर्घ ने यह बात सुनी। उसने चूलनी से कहा, कुमार ने हमारा संबंध जान लिया है। मुझे कौवा और तुम्हें कोयल मानकर संकेत दिया है। अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। चूलनी ने कहा, वह अभी बच्चा है, जो कुछ मन में आता है कह देता है। राजा दीर्घ ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह हमारे प्रेम में बाधा डालने वाला है। उसको मारे बिना हमारा संबंध नहीं निभ सकता। चूलनी ने कहा, जो आप कहते हैं सही है, किंतु उसे कैसे मारा जाए? लोक अपवाद से भी डरना चाहिए। राजा दीर्घ ने कहा, जन अपवाद से बचने के लिए पहले हम इसका विवाह कर देते हैं, फिर ज्यों त्यों इसे मार देंगे। रानी ने यह बात मान ली।
एक शुभ बेला में कुमार का विवाह संपन्न हो गया। उसके शयन के लिए राजा दीर्घ ने 1000 स्तंभ वाला एक लाक्षागृह बनवाया। इधर मंत्री धनु ने राजा दीर्घ से प्रार्थना की, स्वामिन, मेरा पुत्र वर्धनु मंत्री पद का कार्यभार संभालने के योग्य हो गया है। मैं अब इस कार्य से निवृत्त होना चाहता हूँ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और छल पूर्वक कहा, तुम और कहीं जाकर क्या करोगे? यहीं रहो और दान आदि धर्मों का पालन करो। मंत्री ने राजा की बात मान ली। उसने नगर के बाहर गंगा नदी के तट पर एक विशाल प्याऊ बनवाया। वहाँ वह पथिकों और परिव्राजकों को प्रचुर अन्न पान देने लगा। दान और सम्मान से वशीभूत हुए पथिकों और परिव्राजकों द्वारा उसने लाक्षागृह से प्याऊ तक एक सुरंग खुदवा दी। राजा रानी को यह बात ज्ञात नहीं हुई। रानी चुलनी ने कुमार ब्रह्मदत्त को अपनी नववधू के साथ उस लाक्षागृह में भेजा। दोनों वहाँ गए। रानी ने शेष सभी ज्ञातिजनों को अपने अपने घर भेज दिया। मंत्री का पुत्र वर्धनु वहीं रहा। रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। कुमार ब्रह्मदत्त गाढ़ निद्रा में लीन था। वर्धनु जाग रहा था। अचानक लाक्षागृह एक ही क्षण में प्रदीप्त हो गया। हाहाकार मच गया। कुमार जागा और दिग्मूढ़ बना हुआ वर्धनु के पास आकर बोला, यह क्या हुआ? अब क्या करें? वर्धनु ने कहा, यह राजकन्या नहीं है जिसके साथ आपका पानी ग्रहण हुआ है। इस समय प्रतिबंध करना उचित नहीं है। चलो हम चलते हैं। उसने कुमार ब्रह्मदत्त को एक सांकेतिक स्थान पर लात मारने को कहा। कुमार ने लात मारी। सुरंग का द्वार खुल गया। वे दोनों उसके भीतर घुसे। मंत्री ने पहले ही अपने 2 विश्वासी पुरुष सुरंग के द्वार पर नियुक्त कर रखे थे। वे घोड़ों पर चढ़े हुए थे। ज्यों ही कुमार ब्रह्मदत्त और वर्धनु सुरंग से बाहर निकले, त्यों ही उन्हें घोड़ों पर चढ़ा दिया गया। वे दोनों वहाँ से चले। 50 योजन दूर जाकर ठहर गए। लंबी यात्रा के कारण घोड़े खिन्न होकर गिर पड़े। अब वे दोनों वहाँ से पैदल चल पड़े। वे चलते चलते वाराणसी पहुँचे। राजा कटक ने जब यह संवाद सुना तब वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने पूर्ण सम्मान के साथ कुमार ब्रह्मदत्त को नगर में प्रवेश करवाया और अपनी पुत्री कटकावती के साथ उसका विवाह कर दिया। राजा कटक ने दूत भेजकर सेना सहित पुष्पचूल को भी बुला लिया। मंत्री धनु और राजा कनेर दत्त भी वहां आ गए और भी अनेक राजा मिल गए। उन सब ने वर्धनु को सेनापति के पद पर नियुक्त कर काम्पिल्यपुर पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजा दीर्घ मारा गया। चक्रवर्ती की विजय हो, यह घोष चारों ओर फैल गया। देवों ने आकाश से फूल बरसाए। 12वां चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ है। सामंतों ने कुमार ब्रह्मदत्त का चक्रवर्ती के रूप में अभिषेक कर दिया। राज्य का परिपालन करता हुआ ब्रह्मदत्त सुखपूर्वक रहने लगा। एक बार उसके राज्य में एक नट आया। उसने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं आज मधुकरी गीत नामक नाट्य विधि का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। चक्रवर्ती ने स्वीकृति दे दी। अपराह्न में नाटक होने लगा। उस समय कर्मकरी ने फूल मालाएं लाकर राजा के सामने रखी। राजा ने उन्हें देखा और मधुकरी गीत सुना। तब चक्रवर्ती के मन में एक विकल्प उत्पन्न हुआ, ऐसा नाटक इससे पहले भी मैंने कहीं देखा है। वह इस चिंतन में लीन हो गया और उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने जान लिया कि ऐसा नाटक मैंने सौधर्म देवलोक के पद्म गुलम नामक विमान में देखा था। इसकी स्मृति मात्र से वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। पास में बैठे हुए सामंत उठे, चंदन का लेप किया। राजा की चेतना लौट आई। सम्राट आश्वस्त हुआ। पूर्व जन्म के भाई की याद सताने लगी। उसकी खोज करने के लिए एक मार्ग ढूंढा। रहस्य को छिपाते हुए सम्राट ने महामात्य वर्धनु से कहा, आसौ दासौ मृगौ हंसौ मातंगावमरौ तथा। इस श्लोक, यह आधा श्लोक है, ये सब जगह प्रचारित कर दो। यह घोषणा कर दो, जो इस श्लोक की पूर्ति करेगा उसे सम्राट आधा राज्य दे देगा। प्रतिदिन यह घोषणा होने लगी। यह आधा श्लोक दूर दूर तक प्रसारित हो गया और प्रत्येक व्यक्ति को कंठस्थ हो गया। इधर चित्र का जीव
देवलोक से च्युत होकर पुरिमताल नगर में एक संपन्न सेठ के घर जन्मा। युवा हुआ, एक दिन पूर्व जन्म की स्मृति हुई, मुनियों का संपर्क हुआ, वह भी दीक्षित होकर मुनि बन गया। ग्रामानुग्राम विहार करते हुए एक बार वह कांपिल्यपुर नगर में आया और एक मनोरम नाम के कानन में ठहर गया। एक दिन वह कायोत्सर्ग कर रहा था, उसी समय रहट चलाने वाला एक किसान व्यक्ति वहाँ बोल उठा, आसौ दासौ मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ तथा। मुनि ने यह सुना, उसने आगे के 2 चरण पूरे करते हुए कहा, ऐशा नौ षष्ठिका जाति है अन्योन्याभयाम वियुक्तयो। रहट चलाने वाले उस व्यक्ति ने उन दोनों चरणों को एक पत्र में लिखा और आधा राज्य पाने की खुशी में दौड़ा दौड़ा राज दरबार में पहुंचा। सम्राट की अनुमति प्राप्त कर वह राज्यसभा में गया और एक ही सांस में पूरा श्लोक सम्राट को सुना दिया। उसे सुनते ही सम्राट स्नेहवश मूर्छित हो गया। सारी सभा क्षुब्ध हो गई, सभासद क्रुद्ध हो गए और उस किसान को पीटने लगे। वे कहने लगे, तूने सम्राट को मूर्छित कर दिया, ये कैसा श्लोक बोला तूने? तो वह कहने लगा, मुझे मत मारो, ये श्लोक की पूर्ति मैंने नहीं की है। तो किसने की है? वह बोला, मेरे रहट के पास खड़े एक मुनि ने की है। अनुकूल उपचार पाकर सम्राट सचेतन हुआ। सारी बात की जानकारी प्राप्त कर वह मुनि के दर्शन करने के लिए सपरिवार चल पड़ा। कानन में पहुंचा, मुनि को देखा, वंदना की और विनय पूर्वक उनके पास बैठ गया। बिछड़ा हुआ योग पुनः मिल गया। अब वे दोनों भाई सुख दुख के फल विपाक की चर्चा कर रहे हैं। यही चर्चा इस 13वें अध्ययन का प्रतिपादित विषय है।